बेंगलुरु में दुकानदार से मारपीट के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर मारपीट के विरोध में प्रदर्शन। दुकानदार के समर्थन में उतरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या। सीएए पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के पालन पर फिलहाल नहीं लगाई रोक। 8 अप्रैल तक केंद्र को जवाब देने के लिए कहा। तमिलनाडु के सालेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। कहा, तमिलनाडु का भाग्य बदलेंगे, आत्मनिर्भर भारत के लिए करना है 400 पार। तमिलनाडु के सालेम में नारी शक्ति का सम्मान। 11 शक्ति अम्मा ने प्रधानमंत्री के साथ मंच किया साझा। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। कहा, विपक्ष के इरादे खुलकर सामने आ गए। बार बार हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, दूसरे धर्म के बारे में तो एक शब्द नहीं बोलते। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज ही जेएमएम और विधायक पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी ज्वाइन करने पर सीता सोरेन का बयान। कहा, 14 साल जेएमएम के लिए काम किया, कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी हकदार थी। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम सांसद महुआ माजी हैरान। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी नहीं। अमित शाह से मिले एमएनएस चीफ राज ठाकरे। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। राज ठाकरे ने साउथ मुंबई और नासिक की सीटें डिमांड की। बीजेपी नेतृत्व के साथ राज ठाकरे की हुई सकारात्मक बैठक। मुंबई की कम से कम 1 सीट मिलने की उम्मीद। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर मंथन किया। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर जुटेंगे सहयोगी दल के नेता। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। कहा, मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, मोदी जी का सम्मान करता हूं। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस। कहा, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। तेज प्रताप यादव ने कहा, पशुपति पारस ने एनडीए छोड़कर अच्छा काम किया है, अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। तेज प्रताप ने पशुपति पारस का गठबंधन में किया स्वागत, लेकिन आरजेडी नेता सुनील सिंह ने विरोध किया। कहा, फूके हुए कारतूस और फ्यूज बल्ब है पारस। जेडीयू महासचिव अली अशरफ फातमी ने छोड़ी पार्टी, सभी पदों से इस्तीफा दिया। दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे फातमी, आरजेडी में कर सकते हैं वापसी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यूपी की बाकी बची 25 सीटों पर हुआ मंथन। मेरठ से कुमार विश्वास और अरुण गोविल के नाम पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी नेता वरुण गांधी का टिकट कटना तय। पीलीभीत सीट से सांसद है वरुण। सूत्रों के हवाले से खबर। मैनिफेस्टो को लेकर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई अहम बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। खड़गे ने कहा, हमारा मैनिफेस्टो भरोसे का दस्तावेज, मोदी सरकार की गारंटी का हश्र 2004 के इंडिया शाइनिंग की तरह होगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी हैं वो चुनाव गेम चेंजर साबित होंगी। युवाओं, महिलाओं और किसानों के हित के लिए ये गारंटी लाई गई है। महाविकास अघाड़ी ने प्रकाश अंबेडकर को दिया अल्टीमेटम। प्रस्तावित 4 सीटों पर अपना निर्णय बताने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में एनडी गठबंधन को एक और झटका। अल्ताफ बुखारी की पार्टी ने गठबंधन के स्थानीय दलों से बातचीत शुरू की। कांग्रेस एसपी गठबंधन के लिए बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। समिति में दोनों दलों के 5-5 नेता, दोनों पार्टियों से 2-2 लोग एक दूसरे के वॉर रूम में रहेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, व्यापारियों ने ठान लिया है, सरकार बदलनी है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होना तय है। चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की बेटी अदिति भी उतरी। मैनपुरी में मां डिंपल यादव के प्रचार के दौरान जनसभा में नजर आई अदिति। पंजाब में कांग्रेस नेता मायरूफ और बगारिया आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। सैकड़ों पदाधिकारियों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने का कोई मतलब नहीं, जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मस्जिद कमेटी की याचिका। हाईकोर्ट के 15 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई के फैसले को कमेटी ने दी थी चुनौती। वाराणसी के व्यास जी तहखाने में मरम्मत का मामला। 11 अप्रैल को वाराणसी कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान मुरादाबाद का नाम बदलने के लिए कहा माधव नगर हो जाना चाहिए। इस जगह का नाम हर जगह है, यहाँ पर मंदिर ही मंदिर। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को किया तलब। होशियारपुर एनकाउंटर में शहीद हुए सिपाही अमृतपाल सिंह के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान। पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदनाएं जाहिर की। अरविंद केजरीवाल को लेकर 17 मार्च को ईडी की तरफ से जारी बयान पर अतिशी का पलटवार। कहा, ईडी आज एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गई। अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी का वार। संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल को समन से डर लगता है, बहानेबाजी कर रहे हैं। 9 समन पर 18 बहाने बनाए हैं उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनकी याचिका निष्प्रभावी हो गई। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का हमला। बोले, दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाने का श्रेय सीएम केजरीवाल को लेना चाहिए। तौकीर रजा की गिरफ्तारी नहीं होने पर बरेली पुलिस ने घर पर चस्पा किया नोटिस। कोर्ट में पेश नहीं होने पर हो सकती है कुर्की। दिल्ली के रोहिणी मेडिकल कॉलेज छेड़खानी मामले में विजिलेंस विभाग का एक्शन। प्रोफेसर को नहीं हटाने पर मांगा जवाब। कर्नाटक पुलिस ने 2 करोड़ 93 लाख रुपए किए जब्त। एक कार से ये कैश लाया जा रहा था हैदराबाद। एनआईए ने आतंकवादी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा की प्रॉपर्टी अटैच की। कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू हत्या मामले में किया था नामजद। बिहार के नालंदा में बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, पथराव और गोलीबारी से 3 लोग जख्मी। घटना का वीडियो आया सामने। आगरा में संदिग्ध सामान मिलने के बाद जांच में जुटा बॉम्ब स्क्वाड। शुरुआती जांच में नहीं मिले विस्फोटक। आगरा के सिंधी बाजार इलाके में दुकानों में लगी आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में संदिग्ध हालत में महिला की मौत। घर में लगी आग, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
नोएडा में लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में छात्रा का अपहरण, अपराधियों ने लड़की की तस्वीर भेजकर परिवार से मांगी थी फिरौती। एमपी की रहने वाली है ये लड़की।